सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी भजनकार के मुख से ये लाइन सुनता हूँ तो अंदर तक गहरी एक हुक उठती है। जिन्होंने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको कुछ ना दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। जब जब ये लाइन सुनते तब तब गुरुदेव स्मृति पटल पर छाने लगते हैं। न जाने कैसा नशा है गुरुदेव का, क्योंकि हम तो इसको व्यसन ही मानते हैं कि गुरुदेव ना जाने ऐसा हुआ कि श्वास श्वास में बस गए थे, रोम रोम में वो समा गए थे। क्योंकि जिन्होंने उनके बहुत करीब से जिया है उनके लिए, और आप सब ने एक दो बार देखा, उनके लिए बड़ा अंतर होता है। हालांकि एक बार भी जो उनको देख लेता था, उनके निकट पहुंच जाता था, उनका ही हो जाता था, उनमें ही खो जाता था, उनमें ही डूब जाता था। ऐसे थे। ऐसा लगता है कि उनको हम क्या दे पाएंगे जीवन में। हम आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है आप लोगों की कि आचार्य श्री के इस समाधि दिवस में आप और हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो आचार्य भगवान का परम भक्त है, चाहे वो किसी भी पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, कहीं भी रहता हो, हर व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है कि उनको जिए और उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाए। और प्रथम पुण्यतिथि हर व्यक्ति को, हर नगर में, हर गांव में, एक बात याद रखो, गुरुदेव का भक्त होगा, कहीं भी रहेगा, वो इस चीज को कभी नहीं चूक सकता, ना भूल सकता है कि गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि आने पर हर नगर, हर गांव में उस दिन महापूजा, महाविधान और महावेली निकलना चाहिए, प्रभात फेरी। भगवान महावीर की तरह, ऐसे जैसे महावीर की हम निकालते हैं, निर्माण महोत्सव मनाते हैं। क्योंकि हमने महावीर को नहीं देखा, हमारे लिए महावीर तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे, हो रहेंगे। हमने नहीं देखा महावीर को, हमने निर्माण महोत्सव हमने किसी का नहीं देखा, लेकिन हमने अगर भगवान को पहचाना तो उनसे पहचाना, तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि ये भगवान निर्वाण के महोत्सव की तरह होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने कहा, जैसे ये लाइन आपने कहा ना, कि उनको हम कुछ ना दे पाए, है ना, ऐसे ही आज भगवान महावीर के लिए जब निर्वाण पहुंचे तो किसी ने एक बात उनके लिए लिखी, वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गए, वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गए, साधना में उतरे तो सागर से गंभीर हो गए। हम दिन के उजाले में जिन्हें पहचान ना सके, वो अमावस्या की काली रात में महावीर हो गए, वो महावीर हो गए हमारे बीच में। और हम दिन के उजाले में भी जिन्हें पहचान ना सके, शायद कुछ ऐसा ही हम पूजवर के विषय में उन्हें समझ ही नहीं पाए। शायद लोग उन्हें किसी भी रूप में देख नहीं पाए। आज आप सब यहां से प्रण करके उठना, यहां से अपना समर्पण का एक नया अध्याय लिख के उठना। यहां से जब उठो तो अपने समर्पण को एक नया अध्याय देना कि मैं उन महान आत्माओं के लिए क्या कर सकता हूं, उनके श्री चरणों में अपना क्या समर्पित कर सकता हूं। ये सोचना कि मैं कैसे उनके लिए, कैसे अपना सर्वस्व
उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया, ऐसा ही कुछ मैं अपने गुरु के लिए कुछ कर सकूं। सुन रहे हैं आप लोग? क्या आप अपने गुरु के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या आप अपने गुरु के लिए अपना समर्पण, अपना समय दे पाएंगे? हम इतने स्वार्थी, इतने कृतज्ञ तो नहीं है, इतने कृतज्ञ तो नहीं है कि उन्होंने हमें अपना सब कुछ दिया और हम उन्हें कुछ भी देने में आगे पीछे हो जाए। क्यों पूछ रहा हूं आपसे, सभी कार्यकर्ताओं से भी पूछ रहा हूं, सारी जनता से भी पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने गुरु को देने के लिए कुछ सोचने पड़ेगा? क्यों कुछ सोचना तो नहीं पड़ेगा? हमें अपने गुरु के लिए ऐसा तो नहीं है महाराज जी हमारे पास समय नहीं, ऐसा तो नहीं मुख से शब्द निकलेगा? जो अगर ऐसा शब्द निकलता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे शादी में जाना है, मुझे खेत पे जाना है, उस दिन जॉब पे जाना है, नहीं, 6 फरवरी हमारे लिए, चाहे किसी के लिए वो कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन 6 फरवरी जैन शासन के लिए भगवान महावीर के निर्वाण की तरह होना चाहिए। आचार्य भगवान के सामने लिखना कि नहीं, हम उस दिन अपने गुरु के लिए, क्योंकि हमने देखा है गुरु के प्रति बहुत से लोगों ने बड़े बड़े समर्पण किए अपने गुरु के प्रति। ऐसे ऐसे दर्शन हुए जिनमें अपने गुरु के लिए अपनी गर्दन दी है। बताया आपको, अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया, ऐसे भी लोग हैं। अपने बेटे को अपने शासन के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। ऐसे भी हैं जिन्हें हाथी के नीचे भी कुचल दिया गया, पंडित टोडरमल जैसे। पंडित टोडरमल जी जिन्हें हाथी के नीचे कुचल दिया, लेकिन जिन शासन के लिए उन्होंने मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। सीख लेना किसी से कि हम अपने गुरु के लिए क्या कर सकते हैं। एक दिन 2 दिन निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, मुझे क्यों पूछना पड़ता है? ए बाबू, अब जहां है वहीं बैठ जाओ, है नीचे उतर जाओ, हाँ डिस्टर्ब नहीं करना। हमेशा एक बात याद रखो, समर्पण की परिभाषा के लिए एक से बढ़ के एक आदर्श, आइडियल इस धरती पर भरे पड़े। एकलव्य जैसा, अर्जुन जैसे, राम जैसे, जिन्होंने अपने गुरु के लिए सर्वस्व समर्पित किए। सब, अरुणी जैसा गुरु मिल गया तो अपना देह भी समर्पित कर दी। पता है आपको, हम आपसे देह तो नहीं मांग रहे, क्योंकि आप शायद दे पाए या नहीं दे पाए, क्योंकि देह देना भी आपके बस की बात शायद मुझे लगती नहीं है कि आप दे पाओगे। आप तो अपने गुरु के लिए कुछ पल निकाल लेना, बस कुछ क्षण उनको जी लेना, क्योंकि सिर्फ भजनों में ये बात ना रह जाए कि हम उनको कुछ ना दे पाए। क्योंकि हमने देखा अपन भजन में या बोलते समय हम कुछ होते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम विचारों में पड़ जाते हैं। हम परिवार के, हम उसमें डूब जाते हैं कि क्या करें भाई, और कोई कर लेगा। नहीं, अगर ये समर्पण आप मानते हैं तो इसको तो कोई भी समर्पण नहीं स्वीकारता। कोई इसे समर्पण स्वीकार ही नहीं सकता, क्योंकि जो समर्पण होता है वहां इफ बट नहीं होता। अच्छी तरह से सुनना, जहां समर्पण होता है वहां इफ बट हो ही नहीं सकता। वो तो कहता है जी जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगा। और अगर इफ बट हो रहा है तो अभी एक प्रश्न मार्क, आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है समर्पण पे। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? आपको कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या कुछ आप अपना समर्पण रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? पक्का रखोगे अपने गुरु के प्रति? ऐसा समर्पण दिखा पाओगे आप लोग? देख लो, क्योंकि हो सकता है समर्पण के लिए बहुत कुछ
खोना पड़ता है। एक छोटी सी घटना हमने कहीं पढ़ी थी, हो सकता है काल्पनिक हो, लेकिन गजब की घटना है। एक अपने शिष्य के साथ जा रहा था, जंगल का रास्ता था। अचानक शिष्य थकान महसूस करने लगा, तो उन्होंने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे कुछ थकान महसूस हो रही है, आप कुछ पल के लिए थोड़ा सा रुक जाएं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लंबा सफर है, बहुत देर से चल रहे हैं, बैठ जाते हैं, फिर चल लेंगे, कोई बात नहीं। और एक वृक्ष के नीचे जाके शिष्य वहां पर बैठ गया। शिष्य की आंखों में निद्रा झूल रही थी, तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट जाओ, तुम काफी थके सके। तो गुरु ने अपने पास ही शिष्य को सुला लिया और गुरु बैठ के ध्यान में मग्न हो गए। अचानक गुरु देखते हैं एक लंबा सा सर्प, सुन रहे हैं आप लोग, एक लंबा सर्प चला आ रहा है। गुरु को थोड़ी शंका हुई कि ये सर्प कहीं शिष्य के लिए या मेरे लिए कहीं खतरा बन के तो नहीं आया। तो गुरु जागृत हो गए, और जैसे ही सर्प नजदीक आया तो गुरु ने संकेत दिया, ठहरो, जहां हो वहीं रुको, क्यों आए हो यहां पर। तो जो सर्प था वो कहता है, मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूं। आपको किससे बदला लेना है? जो आपके पास लेटा हुआ है आपका शिष्य, मुझे उससे बदला लेना। क्यों? मेरा पुराना हिसाब किताब है, मुझे उसे चुकाना है। जरूरी है आप उसको मारोगे? हम मुझे, चूंकि इसका रक्त पीना है। आपको रक्त पीना है कि इसे काटना है? नहीं, मुझे इसका रक्त चाहिए बस, क्योंकि पिछले जन्म में इसने भी मेरा रक्त लिया था। ठीक है, तो अगर मैं निकाल के दे दूं रक्त तो चलेगा? सर्प ने देखो कितनी बड़ी शर्त रखी, रक्त तो चलेगा लेकिन मुझे गर्दन से चाहिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दिया जाएगा। सोया हुआ है। गुरु ने एक छोटा सा पत्र बनाते ना आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, बाटी बाटी, तो उसने पत्तों की बाटी बना, दोन, हाँ दोना पत्तल ड्रोन, जो कुछ भी आपकी, वो बनाया और एक नुकीला सा पत्थर लेके शिष्य की गर्दन पर हल्का सा चलाया। इतने में तो किसी की भी नींद खुली जाती है, लेकिन उस पल में शिष्य ने ऐसा भाव रखा जैसे वो सो रहा है, और हल्का शिष्य की गर्दन पे जब हल्का सा ब्लड आने लगा तो उससे थोड़ा सा ब्लड निकाल के उस सर्प को दे दिया। अब हो गई शर्त पूरी। सर्प ने इस ब्लड को लिया और चला गया। अब गुरु शिष्य की ओर देख रहा है, शिष्य की निद्रा पे तो खुली थी। गुरु ने शिष्य को जल्दी से वहां पर कुछ अपने पास औषधि थी उसे लगाया। शिष्य जब तक उठ के बैठा, गुरु ने कहा, तुम्हें पता नहीं पड़ा मैंने तुम्हें इतना बड़ा घाव दिया? नहीं, मुझे पता था, क्योंकि मेरी नींद खुल चुकी थी, क्योंकि ऐसे घाव होगा तो कैसे नहीं खुलेगी। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? गजब का जवाब था शिष्य का। शिष्य कहता है, जब मैंने आपको अपना सर्वस्व समर्पित किया है तो मुझे क्या इतना सा विश्वास नहीं कि मेरा गुरु कुछ भी करेगा, मेरा अहित नहीं करेगा? बस मुझे इतना पता है, मेरा गुरु अहित नहीं होने देगा। मुझे पता है कि आप अहित नहीं होने देंगे, इसमें भी कोई हित छुपा होगा। आपने अगर मेरी गर्दन पे भी छुरी भी चला दी होती तो मैं शंका नहीं करता। समझ रहे हैं आप लोग समर्पण की परिभाषा? समर्पण किस चीज का नाम है? हम समर्पण
सिर्फ धन का कर दे, समर्पण हम कुछ चीजों का कर दे, उसको हम समर्पण मानते हो तो शायद हम गलत मानते हैं। समर्पण इसका नाम नहीं है। समर्पण नाम है जहां पर कोई शर्त नहीं होती, उसके साथ कोई शर्त जुड़ नहीं सकती। इसी का नाम सम्यक दर्शन है और इसी का नाम ही आप समर्पण के लिए, आस्था के लिए, श्रद्धा के लिए, कुछ भी के लिए। ऐसी अगर आपके अंदर आस्था समर्पण हो तो आप बेड़ा उठाइएगा गुरुदेव की इस पुण्यतिथि मनाने का, और नहीं हो तो फिर आप जहां हैं वहीं ठीक है। मैं तो ऐसा मानता हूं, क्योंकि जहां समर्पण अगर प्रश्न चिन्ह पा रहा हो तो अभी हम बहुत छोटे हैं। सुन रहे? मैं गुरुदेव के समर्पण की एक डेडिकेशन आपको बताता हूं। गुरुदेव का समर्पण कैसा था? बड़े बाबा के प्रति और अपने गुरु के प्रति बहुत गहरा समर्पण था उनका। कभी अपने बड़े बाबा और गुरु के प्रति उनको जो कुछ समर्पित करना पड़ा उन्होंने सब कुछ समर्पित किया। आपको घटना बताता हूं, 2006 में 17 जनवरी को बड़े बाबा की उच्चासन समर्पित हुआ और ये कार्य 15 जनवरी से शुरू हुआ। और ये बात महाराष्ट्र तक क्या पूरे भारत में किसी से नहीं छुपी। जब 15 जनवरी को गुरुदेव ने ये भरी सभा से कि बड़े बाबा को उच्चासन दिया जाएगा, अब कौन कौन है जो अपने बड़े बाबा को चाहता, इतनी सी घोषणा करी। और मध्य भारत के उस मध्य प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता थे, सिर्फ 10 मिनट में घोषणा पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुकी थी। और आपको विश्वास नहीं होगा, शाम होते होते 25,000 युवा वहां पर मौजूद थे। 25,000 युवा। हम देख के दंग थे कि गुरुजी के प्रति इतना समर्पण, जबकि गुरुजी ने कहा था अब देखना है बड़े बाबा के प्रति कौन समर्पण। और जैसे ही मंदिर का शिखर को हटाने का पुरुषार्थ किया तो थोड़ा सा वहां पे एक व्यवधान उत्पन्न हुआ सरकार की तरफ से, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग में उसे मानते थे और गुरुजी का मानना यह था कि ये जिन शासन और बड़े बाबा मंदिर से भी ज्यादा पूरा तत्व किसी में था तो वो बड़े बाबा में है, शिखर में नहीं है। क्योंकि शिखर की नींव हिल चुकी थी, वहां से दरारें पड़ चुकी थी और कभी भी शिखर बड़े बाबा पर गिर सकता था। तो गुरुजी को ये चिंता थी कि ये सिर्फ जो विभाग है पुरातत्व विभाग, वो ऐसे पुरातत्व के नाम पे रख रहा, और जिस दिन क्षति पहुंच गई पुरातत्व क्या करेगा? बड़े बाबा का नाक चेहरा तोड़ के और कह देगा कि हमारे पास है। तो अच्छा कि नहीं, ये संभव नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं सुरक्षित करेंगे, हम बड़े बाबा को हम चोट कहते रहेंगे। अभी जैन समाज इतना अपंग नहीं हुआ, इतना दरिद्र नहीं है कि अपने बड़े बाबा को उच्चासन ना दे सके। ये गुरुजी की सबसे बड़ी धारणा थी। और आचार्य भगवान ने जब इस चीज को प्रारंभ किया तो वहां पर सरकार की ओर से मिलिट्री बुलाई गई, अर्ध सैनिक बल। और हम लोग 16 तारीख को इरियापद भक्ति आहार के बाद बैठे हुए थे और गुरुदेव को किसी ने कहा कि आचार्य सी मिलिट्री आई है और सामने आमने इधर पूरे युवा लोग खड़े हैं, इस तरफ मिलिट्री खड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आचार्य श्री यहाँ तक निर्देश दिए जा चुके हैं शायद कि अगर पर्वत तक पहुंचने के लिए उस बड़े बाबा के स्थानांतरण को रोकने के लिए अगर गोली भी चलानी पड़े तो चलाइए। ऐसा वहां के कलेक्टर का भाव था, क्योंकि कलेक्टर थोड़ा सा चिढ़ रहा था उस समय। कलेक्टर को ये उम्मीद नहीं थी कि ये जैन समाज इतना बड़ा बेड़ा उठा लेगी, तो कलेक्टर को थोड़ी सी चिढ़ आ जाती है। और कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति थोड़ा सा अगर विरोध में आता है तो उससे भी अपने प्रेस्टीज पॉइंट तो हो ही जाता है। तब गुरुदेव का एक शब्द कानों में गूंजता है आज तक मेरे। मैं इस समर्पण की परिभाषा को जब सुनता हूं तो लगता है कि गुरुदेव का ऐसा समर्पण तो अद्भुत है। गुरुजी ने एक ही शब्द कहा कि अगर गोली भी चली तो तुम लोग डरो नहीं,
सबसे पहले बड़े बाबा को मैं अपनी देह पूरी दूंगा, अगर गोली चली तो मुझे खाएगी, आप चिंता नहीं करना। ये गुरुजी का शब्द था कि सबसे पहले ये देह अगर मेरे बड़े बाबा के काम आ जाए और मुझे अपनी देह भी देना पड़ी तो ये देह मैं समर्पित करूंगा, लेकिन बड़े बाबा को उच्चासन दूंगा दूंगा दूंगा। और ये जब वहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी को पता पड़ा तो शिवराज जी ने स्पष्ट घोषणा की कि अगर एक भी गोली चली तो फिर कुछ भी नहीं बच सकता, इसलिए पुलिस अपनी जगह खड़ी रहे। मेरे निर्देश के बिना वहां पर एक लाठी भी नहीं चलना चाहिए, गोली तो बहुत दूर की बात है। ये वहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी का समर्पण अपने गुरु के प्रति था, क्योंकि वो अपने गुरु मानते थे उन्हें, याद रखना। तो आपको और हमको अपने गुरु के प्रति अब समर्पण दिखाना है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।